पुजारी जी के समझाइश को अनसुना करते हुए विकास और सुधा दोनों स्तंभों के बीच से प्रथम द्वार के सम्मुख पहुंचे। देखा तो वह द्वार बंद था, जिसे सुधा ने बड़े गौर से देखकर विकास से इशारों में ही बात की, और दोनों ने एक दूसरे की बातें समझ उस द्वार पर बने नागरूपी संरचनाओं को प्रणाम किया, और उसी पल वो दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ बाहर की ओर खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज फुकार के साथ उन्होंने वहां पर एक विशालकाय नाग को देखा, जिसका मात्र आधा हिस्सा ही जमीन पर नजर आता था, बाकी हिस्सा शायद मानव रूपी था। और फिर मंदिर जितना बाहर से दिखने में सामान्य और छोटा लगता था, ठीक उसके विपरीत ब्रह्म कमलनुमा आकृति की तरह ही भीतर से विशाल और रहस्यमयी लगता था। सुधा और विकास उस नाग के कमरबंद में लगे मुनियों के प्रकाश से निकलने वाले तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बहुत कोशिश कर उन्होंने सिर्फ उस भव्य स्वरूप का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख पाया। सुधा ये देखकर हैरान थी कि उसके जो पिताजी आज से 12 वर्ष पूर्व मानव देह त्याग चुके थे, वह वहां खड़े होकर पंखा झल रहे थे। ठीक ऐसी ही स्थिति कुछ विकास की भी थी। वे दोनों इतनी चकाचौंध रोशनी और अपने पूर्वजों के आभामंडल देखकर अत्यंत भययुक्त आश्चर्य से अपने घुटने टेक कर बैठ गए और अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगे। जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ मंदिर के किसी अनजान छोर से तेज और शीतल हवाएं बड़े आवेग से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। वायु गति को सुधा और विकास अपने उल्टे हुए बालों और कपड़ों से स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पहाड़ी के शिखर पर खड़े हो। बस एक पल तो उनका जी चाहा कि यहाँ से ही लौट चले, लेकिन सुधा की उत्सुकता जैसे बढ़ती ही जा रही थी। विकास खुद हैरान था कि सुधा अचानक इतनी निडर कैसे हो गई, और आखिर वह आगे क्यों जाना चाहती है। वह निश्चिंत हो सुधा विकास का हाथ पकड़ ऐसी बहादुरी से आगे बढ़ रही थी कि लगता है जैसे वह मंदिर का चप्पा चप्पा जानती हो। वही विकास शांतिपूर्वक उसका साथ देने के लिए विवश था। वह अत्यंत सजगता से आगे बढ़ते जा रहा था। इतना शीतल वातावरण और मंदिर के अंदर अजीब सी नीली रोशनी वहां भय और भक्ति दोनों का मिश्रित अनुभव जागृत कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने अनुभव किया कि धीरे धीरे उनका भय समाप्त होते जा रहा है और वह किसी अनजाने आकर्षण की ओर खींचे चले जा रहे हैं। मात्र कुछ पदों की दूरी चलते ही उन्होंने देखा कि उस मंदिर का संपूर्ण वातावरण अचानक बदलने लगा। जो नीली रोशनी नजर आ रही थी, वह एकदम से सूर्य की तेज रोशनी में परिवर्तित हो गई। अब तक सुधा और विकास दोनों ही भली भांति समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, और न ही यहाँ से बिना प्रभु की इच्छा के लौट पाना संभव है। वैसे भी अब उनका भय जाता रहा, तब रहस्य जैसे उनके वर्तमान समय का हिस्सा सा बन गया था। सुधा और विकास ने देखा कि वहां जाकर एक दूसरे से बात करना भी संभव नहीं है। वह दोनों कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जैसे उनकी अंतरात्मा उनको इजाजत नहीं दे रही थी। वहां आसपास 2 बड़े कुंड में विशाल नाग प्रतिमाएं हाथ में दंड लिए अर्धमानव आकार में खड़ी थी। उससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन दोनों पर यह ना जाने कहां से गुलाब मिश्रित जल की वर्षा हो रही थी। पूरा वातावरण उसकी खुशबू से अत्यंत मनमोहक सा बन रहा था। समय समय पर सूर्य की रोशनी तो कुछ समय पर नीली आभा की तरह रोशनी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा शिवलिंग, जो वास्तव में शिवलिंग की तरह स्थापित किया गया था, लेकिन वह एक शिवजी के सिर की तरह एक रचना थी, जिसमें अत्यंत सौम्य रूप में चारों तरफ मुख किए शिवजी का प्रतिबिंब नजर आता था, और ठीक उनके माथे से गंगा निकलकर स्वयं शिवलिंग का अभिषेक सा कर रही हो ऐसा जान पड़ता था। दोनों ने जितना और जैसा जानते थे उतना प्रभु का पूजन और स्मरण किया। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने अंतिम आहुति के रूप में भगवान को नमस्कार किया, वैसे ही वह शिवलिंग धीरे धीरे अपनी ही जगह जमीन में धंसता चला गया और उसके ठीक ऊपर दाएं ओर बनी हुई नाग प्रतिमा अपने स्थान पर घूमने लगी। तभी वह शिवलिंग अचानक विलुप्त सा हो गया, और उस पर चढ़ाया हुआ कमल का फूल, जिसे उन्होंने वहीं पास में प्रकट हुए पूजा पात्र से उठाया था, वापस उठकर सुधा और विकास के हाथ में आ गए, और उसी प्रकार अगला दरवाजा उन्हें स्पष्ट रूप से नजर आने लगा, जिसे अभी तक देख पाना संभव नहीं था। उस दरवाजे के दोनों ओर 2 नागनियां खड़ी हुई थी, और दोनों के ही हाथ इस तरह रिक्त थे जैसे पूर्व में उन्होंने किसी फूल की पंखुड़ी पकड़ रखी हो, लेकिन वर्तमान में रिक्त कैसे, उन दोनों के अभी तक के अनुभव से वह जान चुके थे कि उनके हाथों में जो कमल के फूल है वही इस दरवाजे की कुंजी है। उन्होंने अपने अपने कमल के दोनों फूलों को उन दोनों नागकन्याओं के हाथ में रख दिया, जैसे उन्होंने उनके हाथों में उन कमल पुष्प को रखा है। दोनों ही नागनियां जीवित हो उठी। उनका आकार ठीक उसी तरह और आधा मनुष्य का था। उन्होंने मुस्कुराकर उन दोनों को आशीष दिया। इसी प्रकार अगला दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने से पहले ही विकास और सुधा के मन में अजीब अजीब सी कल्पनाएं जन्म ले रही थी। वह जानने को बहुत उत्सुक थे कि आखिर दूसरे दरवाजे के भीतर उन्हें अब क्या देखने के लिए मिलेगा, और वे दोनों ही अगला दरवाजा खुलने के इंतजार में ही थे। सुधा और विकास के मन में थोड़ी थोड़ी खुशी और थोड़ा थोड़ा भय भी जागृत हो रहा था, लेकिन उनकी उत्सुकता देख ऐसा लग रहा था
कि बस जल्द से जल्द उन्हें अगला दरवाजा और उसके भीतर का दृश्य दिखे। नाग कन्याओं का आशीर्वाद पाकर जैसे ही अगला दरवाजा खुला, तब विकास और सुधा, जो अब तक ये जान चुके थे ये संपूर्ण मंदिर रहस्य की खान है, और इसलिए वे अपने मन, विवेक और वाणी को बड़ी सजगता से बिना किसी अहंकार के साथ उपयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस दरवाजे से उनका प्रवेश हुआ था वह अपने आप विलुप्त हो गया। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वह फूल की भांति हल्के और शरीर विहीन हो चुके हैं। उस कक्ष में हल्दी और कुमकुम की वर्षा के साथ केसर की मिश्रित खुशबू निरंतर प्रभावित हो रही थी। सुधा ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि यह वर्षा बिना किसी स्रोत के निरंतर वायु में प्रवाहित होते जा रही थी। महज कुछ कदम की दूरी पर आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि 2 पुरुष और एक स्त्री के कटे हुए शीश कुछ आसन पर रखे हुए हैं, और ठीक उनके ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा हो रही है, और नीचे लिखा हुआ था, इन महान आत्माओं का वर्णन करें और शिव दर्शन का लाभ उठाएं, या फिर वापस चले जाओ। सुधा को कोई खास ज्ञान शास्त्रों का था नहीं, और रहा विकास का तो उसने चंद कहानियां अपने पूर्वजों के मुंह से सुनी थी। फिर भी उन दोनों ने ये सोच उन शीश को नमन किया कि अगर इस स्थान पर इसका वर्णन करना अनिवार्य है तो यह कोई सामान्य शीश नहीं हो सकते। तभी सुधा को याद आया कि उसकी पिताजी बचपन में कहा करते थे कि जहाँ समस्या होगी उसी स्थान पर उसका हल भी मिलेगा। तो ये जान वह आसपास देखने लगे कि शायद कुछ सुराग मिल जाए, और विकास भी उसका अनुसरण करने लगा। उन्होंने देखा कि ठीक दूसरे दिशा में एक परशा, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल रखा हुआ था। तब तो शायद जैसे विकास और सुधा के लिए सवाल का जवाब बहुत हद तक आसान हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले सवाल का जवाब दिया, हे नागमाता, मानव का अस्थिर हो जाना बहुत हद तक स्वाभाविक है, और वैसे भी इस सृष्टि में बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी घटित नहीं होता, और शायद इसी कारण आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। आपके पुत्र जैसा आज्ञाकारी और पराक्रम में दूजा कोई नहीं। हम आपके साथ आपके पति ऋषि जमदग्नि और ईश्वर स्वरूप श्री परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। इतना कहते ही वह स्त्री का शीश अपने स्थान पर विलुप्त हो गया। तत्पश्चात वहां एक सुंदर बालक का शीश देख विकास ने कहा, हे मातृभक्त, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको तो स्वयं मां जगत जननी ने रचा है, अपने उपटन से रचना की, और अपना गणमान आपका नाम श्री गणेश रखा। भले ही यह जगत कुछ भी कहे, परंतु ये प्रभु लीला भी अवश्य किसी विशेष कारण से ही रची गई होगी, क्योंकि आत्मज्ञानी और दिव्य दृष्टि होने के बाद भी एक जगत पिता परमेश्वर के हाथों अपने पुत्र का शीश काटा जाना कोई लीला नहीं तो भला क्या है। अगर मेरा ज्ञान निर्मल हो तो ही प्रथम पूज्य श्री गणेश हमें मंदिर के अगले द्वार पर जाने और शिव दर्शन की अनुमति प्रदान करें। ये सुनते ही वह दूसरा शीश भी गायब हो गया, और शीतल हवाएं चलने लगी। सुमधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे सुन सुधा को उसके पिताजी की सुनाई हुई खाटू श्याम जी की कहानी याद आ गई। वह अक्सर अपने पिताजी के साथ उनके मंदिर जाया करती थी, इसीलिए उसे घटोत्कच पुत्र बर्बरीक जी की कथा याद थी। उन्होंने घुंघराले बाल वाले उस शीश को नमन किया और कहा, हे श्रेष्ठ, मात्र 3 बाणों से अपने संपूर्ण शत्रु दल को समाप्त करने की क्षमता रखने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण की आगे उनकी मंशा जान अपने शीश का दान करने वाले शूरवीर महात्मा बर्बरीक और कलयुग के खाटू श्याम जी को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी के दर्शन के लिए हम दोनों आभारी हैं। कृपया हमें शिव दर्शन की आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनते ही एक दिव्य रोशनी ने जो उस शीश से निकली, जिसने विकास और सुधा को एक विशेष आभामंडल प्रदान किया, और वह अपने ही स्थान पर विलुप्त हो गया, जिसे देख विकास और सुधा विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन मां पार्वती का स्मरण कर शिव पूजन की अनुमति चाही, और तभी वहां एक ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्रकाश के साथ उपस्थित हो गया। उन्हीं के साथ एक अत्यंत सुंदर नाग, जो अपने हाथ में अमृत कलश और पूजन सामग्री ले उपस्थित था, जो विकास और सुधा के लिए अब सामान्य था। दोनों ने शिव पूजन कर पूर्णाहुति दी, और ठीक पिछली बार की तरह ही यह शिवलिंग भी अपने स्थान पर विलुप्त हो गया। उसी समय अचानक एक तेज फुकार ने जैसे सारा वातावरण भयभीत कर दिया। विकास और सुधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। उन दोनों के चेहरों पर भय साफ दिखने लगा, उनकी धड़कनें तेज हो गई। फिर तीसरा दरवाजा खुला ही था कि तेज फुकार ने सुधा और विकास के रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, एक विशाल नाग अपने अनेकों फन फैलाए सामने अत्यंत फुकार के साथ उपस्थित हो गया, जैसे उसे इन दोनों की उपस्थिति पसंद नहीं आ रही थी। वे जैसे ही आगे बढ़े, दोनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इतना विकराल रूप इसके पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तभी अचानक जैसे किसी तेज विस्फोट का स्वर गूंजा और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी आंखें चाहकर भी खोल नहीं पा रहे थे। आखिर वहां हो क्या रहा था? वे सिर्फ स्तुति कर रहे थे कि जीवित बच जाए, वही काफी है। उनका डर साफ नजर आ रहा था कि वे दोनों अपनी अंतरात्मा तक उस स्वरूप को समाहित कर चुके थे, और न जाने वही डर उन्हें शक्ति भी प्रदान करने लगा।
वह विकराल रूप उन्हें सौम्य जान पड़ने लगा और शक्ति प्रदान करने लगा। उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन तेज चलती आंधियों ने उन्हें विवश कर दिया। लेकिन तभी अचानक शांत हुए वातावरण ने उन्हें अचंभित कर दिया और जैसे ही आंखें खुली तो वो आश्चर्यचकित थे कि विकास के पूर्वज उस नाग से जैसे किसी अन्य भाषा में बात कर रहे थे। दोनों का डर और आश्चर्य एक साथ नजर आ रहा था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।